अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक मित्र आचार्य और इस एपिसोड को देखने वाले सभी व्यूअर्स सभी का हार्दिक स्वागत है, समादर करते हैं और आशा करते हैं कि वे इस एपिसोड का वास्तविक मर्म हृदयस्थ करेंगे। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा एपिसोड है, ये हम स्वयं कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये एपिसोड उन चर्चाओं का उत्तर है जिन चर्चाओं को श्री आचार्य प्रशांत और प्रोफेसर दिलीप मंडल इन्होंने अपने चैनल पर प्रस्तुत किया है। और ये चर्चा उनके मुख से आई अवश्य है, लेकिन ध्वनित जो हो रहा है वो सब ओर से उन्होंने उपस्थित किए हुए प्रश्नों का ही ऊहापोह हर स्थान पर चल रहा है और इसके हम प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, साक्ष्य है। उनकी चर्चा की शुरुआत होती है कि धर्म जो है वो मनुष्यता के लिए घातक है और वो इतना घातक है कि उस धर्म के आवरण में ही ये सारा हिंसात्मक कट्टरतावाद और अनेक प्रकार के जो उद्दंडताएं अराजकताएं हो रही है, ये धर्म के नाम से हो रही है, ऐसा उनका कहना है। और साथ ही वे ये भी कहते हैं कि धर्म को अपने जीवन से नहीं हटाया जा सकता। तो प्रश्न तो बार बार यही आता है कि धर्म कहते किसे हैं, धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म की व्याप्ति क्या है और धर्म किसे कहते हैं। जब तक हम ये नहीं जानते तब तक हमें धर्म इस शब्द का उपयोग कहाँ करना है इसका भी बोध नहीं हो सकता। तो क्या ये विश्व में जो अनेक प्रकार के जो गुट दिख रहे हैं, जो धार्मिक एक ग्रुप तैयार दिख रहे हैं, क्या ये ग्रुप धर्म हो सकते हैं? धर्म उसे कहते हैं जो सबके लिए एक जैसा ही, एक समान ही यानी उपयोग में आता हो या सबको एक जैसा ही आश्रय देता हो, सब मानव को एक ही श्रेणी में रखकर विचार करता हो, उसे धर्म कहते हैं। और अनेक प्रकार के टुकड़ों में, अनेक प्रकार के गुटों में जो बटा हुआ आज ये संपूर्ण विश्व समाज दिख रहा है, ये क्या है? तो ये पंथ है, संप्रदाय है। और ये संपंथ और संप्रदाय उस धर्म की बराबरी नहीं कर सकते जो सभी मानवों के लिए ही तो क्या सबके लिए एक जैसा है। तो अब यहाँ अवश्य ही विचार करना होगा कि धर्म कहते किसे हैं, धर्म है क्या? धर्म कहते हैं स्वभाव को। जैसे बबूल का स्वभाव और आम का स्वभाव, इमली का स्वभाव, जामुन का स्वभाव, ये स्वभाव पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है। इमली खट्टी थी, है और रहेगी। इमली का खट्टापन ये उसका स्वभाव है, वो न कभी बनाया जा सकता है, न कभी मिटाया जा सकता है, न कभी आता है, न कभी जाता है। इमली इस वस्तु के साथ उसका खट्टापन ये स्वभाव जुड़ा ही हुआ है। उस खट्टेपन को छोड़कर हमें इमली मिल नहीं सकती और इमली है वहाँ खट्टापन होगा ही। ये त्रिकालाबाधित सत्य है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म कहते हैं वस्तु के स्वभाव को। और पंथ, मजहब, संप्रदाय ये अपने अपने धर्म यानी जो पंथ और संप्रदाय के प्रवर्तक है उन्होंने बनाए हुए एक विचारधारा है, एक नियमावली है, एक आचार संहिता है।
और वो आचार संहिता संपूर्ण मानव के लिए तो लागू नहीं की जा सकती। कोई सोमवार को प्रार्थना करता है तो कोई बुधवार को करता है, कोई इस तरह प्रार्थना करता है तो कोई इस तरह करता है। सबके अपने अपने उपासनाएं पद्धति है। तो क्या ये पंथ और संप्रदाय धर्म है? और ये पंथ और संप्रदाय में भी कितना अंतर है। एक ओर तो किसी ग्रंथ को, किसी पवित्र ग्रंथ को, किसी पवित्र विभूति को अपशब्द कहने पर भी कोई उत्तेजित नहीं होता, और कहीं किसी संप्रदाय के, किसी पंथ के किसी प्रमुख व्यक्ति को कुछ उल्टा सीधा कह दिया जाए तो गर्दन पर चाकू चलाए जाते हैं, उनका वीडियो बनाया जाता है, वो प्रसारित किया जाता है। ये ध्यान में न रखते हुए कि इससे कितना बड़ा हाहाकार हो जाएगा और कितना बड़ा उन्माद छा जाएगा। तो क्या ये उन्मादित कट्टरता और जिसे कहते हैं कि पंथ के अभिनिवेश में अंधे हुए वर्तन को ही हम धर्म कहें? क्या ये धर्म हो सकते हैं? मनुष्यता के लिए धर्म कौन सा है? धर्म उसे कहा जा सकता है जो सबके लिए सब समय और सर्वोपयोगी हो और सबके लिए अत्याज्य हो, जिसको छोड़कर ये मानव तो क्या कोई भी वस्तु उपलब्ध न हो सके, उससे धर्म कहना चाहिए। अब फिर वहीं घूम फिर कर बात आती है, तो क्या ये जो दिख रहे हैं क्या ये धर्म नहीं है? तो वास्तव में ये धर्म नहीं है, ये पंथ है, संप्रदाय है, ये अपने अपने बनाए हुए गुट है, और इनके आचारों को, इनके विचारों को मानना ये उन मतों, पंथों, संप्रदायों के अनुयायियों के लिए है। ये संपूर्ण विश्व के मानव के लिए लागू नहीं हो सकता। तो सब मानवों के लिए लागू होने वाले धर्म को ग्लानि आती है, ऐसा जो उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में आया है, वो कौन से धर्म को ग्लानि आती है? क्या जैन धर्म को ग्लानि आती है, या बुद्ध धर्म को ग्लानि आती है, या वैदिक धर्म को ग्लानि आती है? धर्म कौन से ग्लानि को आता है? धर्म किस यानी वस्तु का नाम है, ये हम नहीं जानते। और सरल श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या इस तरह करते हैं कि पंथों को और मतों को जब ग्लानि आती है वही धर्म ग्लानि है। लेकिन धर्म ग्लानि को जानने से पहले हमें श्रीमद् भगवद गीता के जो यानी धर्म की संपूर्ण व्याख्या की गई है उस ओर ध्यान देना होगा। और वो व्याख्या क्या कहती है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म ग्लानि को मिटाने के लिए आता हूँ। और वो धर्म क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म का संरक्षण सज्जनों के संरक्षण में निहित है, और धर्म को अपाय होने वाले जो ये कंटक व्यक्ति है, इनको दमन करना यही अधर्म का उत्तर है, यही धर्म का पालन है। ऐसा इन दो श्लोकों में कहा है। अब यहाँ यदि हम ये कहें कि यही पंथ धर्म है, वही पंथ धर्म है, तो ये योग्य नहीं होता। क्योंकि परित्राणाय साधु नाम कि ये साधु सज्जन किसी भी पंथ के, मत के, संप्रदाय के रह सकते हैं। और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतों का विनाश करने के लिए ही मैं जन्म लेता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण जी कहते हैं। तो ये दुष्कृत जो है वो रावण भी हो सकते हैं, जो प्रकांड पंडित था और जिसको यानी ये विश्व के सभी उपलब्ध मानव की नीतियों, नियमों की संपूर्ण जानकारी थी, लेकिन फिर भी वो दुष्कृत कर रहा था। धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या करने में हमारे जो विद्वान मित्र है आचार्य प्रशांत
और प्रोफेसर दिलीप मंडल ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि संप्रदाय किसे कहें और धर्म किसे कहें, और फिर धर्म की आवश्यकता क्या है। इस विषय में वे कहते हैं कि धर्म की आवश्यकता इसलिए है कि मनुष्य चिंता मुक्त हो जाए, निर्भय हो जाए और सच्चरित्र और नीतिमान बने, इसके लिए धर्म की आवश्यकता है। तो ऐसा कौन सा पंथ मत संप्रदाय है जिसका अवलंबन करने पर मनुष्य दुष्कृतों से बच जाता है, सज्जन व्यक्ति हो जाता है, सर्व समावेशक हो जाता है? ऐसा तो दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि जिस भी मत पंथ संप्रदायों का हम लेबल ओढ़ लेते हैं उसके हम कट्टर अनुयायी बन जाते हैं, और उस झंडे को बचाने के लिए हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। तो इस मतों पंथों संप्रदायों के फेर में पड़कर क्या हम मनुष्यता को प्राप्त कर सकते हैं? क्या हमें संपूर्ण शांति, निश्चिंतता, स्थायी समाधान, स्थायी आनंद की प्राप्ति हो सकती है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये मत पंथ संप्रदाय ये सारे गुट है। और यही गुट नहीं है तो धर्म को अफीम की गोली कहने वाले भी इसी श्रेणी में आते हैं, उनका भी एक गुट है, उनकी भी एक विचारधारा है। और क्या मनुष्य धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? इमली अपना खट्टापन जो उसका धर्म है उसे छोड़ सकती है, मनुष्य अपना सज्जनता ये धर्म है वो धर्म छोड़ सकता है? कैसे छोड़ सकता है? आम अपना धर्म छोड़ सकता है? कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वस्तु के साथ वस्तु का स्वभाव एक है। वस्तु और वस्तु से वस्तु का स्वभाव अलग अलग नहीं किया जा सकता और स्वभाव को अलग करने पर वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। यदि हम मिश्री के ढेले से मिठास निकाल लेंगे तो मिश्री का ढेला ही अस्तित्व में नहीं रहेगा, क्योंकि मिठास का ही नाम ढेले के स्वरूप में आते ही शक्कर मिठास, मिठाई या शक्कर, खड़ी शक्कर, शक्कर हो जाता है। ये न जानकर वे मतों पंथों संप्रदाय को ही धर्म कहने लगते हैं, और यही वो यानी पॉइंट है, यही वो बिंदु है जिस बिंदु पर हम अविवेक से किसी भी बात की व्याख्या करने लगते हैं। मनुष्य ने जन्मतः धारण किया हुआ स्वभाव ही उसका धर्म है, और धर्म 4 प्रकार के हैं। ज्ञान विज्ञान लेना देना ये भी एक धर्म है, न्याय रक्षा करना कराना ये भी एक धर्म है, व्यापार करना कराना ये भी धर्म है, और श्रम सेवा ये भी धर्म है। धर्म उसे कहते हैं जो हम त्याग नहीं सकते, जिनमें विद्वत्ता है, जिनमें ज्ञान की आकांक्षा है, ज्ञान की ओर जिनका चित्त स्वाभाविक आकृष्ट होता है, और ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने में जिन्हें स्फूर्ति होती है, और ज्ञान पाया हुआ ज्ञान देने की जिनमें अत्यंत उत्सुकता होती है, तड़प होती है, वो उसे ब्राह्मण कहते हैं। जिसे न्याय रक्षा करने में रुचि है, जो न्याय रक्षा करने में सक्षम है, उसे क्षत्रिय कहते हैं। जो व्यापार उद्यम करने में सक्षम है, क्रियाशील है, उसे वैश्य कहते हैं। और जिससे ये तीनों विभागों में कोई कार्य नहीं हो सकता, जो केवल श्रम सेवा ही कर सकता है, उसे शूद्र कहते हैं। लेकिन हमारे आधुनिक और अत्यंत जिसे कहते हैं कि सतही विचारधारा से हमने इन्हीं को जात का नाम दे दिया है। जाति ये मनुष्य ने किए हुए अपने अपने प्रोफेशन पर पड़ी है, ये हम समझ लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझते। क्योंकि अनेक जातियां इसीलिए उद्घोषित हुई है कि वो उस कर्म को करते हैं। जो जूते चप्पलों का काम करते हैं उन्हें चमार कहते हैं, और जो बढ़ई यानी लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं उन्हें बढ़ई कहते हैं, जो लोहे का काम करते हैं उन्हें लोहार कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण किसे कहते हैं? इसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि जिसमें 9 लक्षण होते हैं उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। वो 9 लक्षण
स्पष्ट रूप से श्रीमद् भगवद गीता में आए हैं। 7 लक्षण क्षत्रिय के हैं, वैश्य के 3 लक्षण हैं और शूद्र का श्रम सेवा ये एक ही लक्षण है। और ये चारों स्वभाव, जैसे शूद्र ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता, ज्ञान विज्ञान लेना देना नहीं कर सकता, वैसे ही ब्राह्मण भी श्रम सेवा नहीं कर सकता। क्षत्रिय वैश्य का कार्य नहीं कर सकता और वैश्य क्षत्रिय का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि ये चारों प्रकार के स्वभाव अपने अपने गुण और वैशिष्ट्य को लेकर आते हैं। इनमें कुछ विशेष योग्यता होती है जिनके सहारे से वो अपना अपना कर्तव्य पालन करते हैं। तो ये तो हुई धर्म क्या है इस विषय की चर्चा। अब दूसरे विषय की चर्चा करें कि मानव को धर्म की आवश्यकता ही क्यों है। क्या बगैर धर्म के मनुष्य जी नहीं सकता? तो मनुष्य तो बगैर धर्म के जी सकता है, लेकिन धर्म मनुष्य के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य ने ही धर्म का आकार धारण किया है। बगैर स्वभाव को धारण किए वस्तु अपना कर्तव्य नहीं कर सकती, और जब तक वस्तु अपना कर्तव्य नहीं करेगी तब तक उसे स्थायी शांति भी प्राप्त नहीं हो सकती। चित्रकार का कर्तव्य शिल्पकार नहीं कर सकता और शिल्पकार का कर्तव्य चित्रकार नहीं कर सकता। अपने अपने स्वभाव से ये जीव बंधे हुए हैं। नहीं, ये कहा जाएगा कि वस्तु अपने अपने स्वभाव से बंधी हुई है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। कैमरा अपने दिखाने और संग्रहित करने के स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यदि वो अपने स्वभाव को छोड़ देगा तो उसका एक कैमरा है, ये अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार धर्म की व्याख्या है। अब ये देखें कि धर्म की जो यानी वास्तविक जो भूमिका है वो मानव जीवन में कहाँ तक सक्षम है और कहाँ तक योग्य है। यदि मनुष्य को ये पता चल गया कि मैं इस पंथ का हूँ, उस संप्रदाय का हूँ, इस विचारधारा का हूँ, तो वो अपने अपने मतों, पंथों, संप्रदायों, ग्रंथों की, अपने अपने धर्मोपदेशक, अपने अपने पंथ के संस्थापकों की पूजा अर्चना, उपासना, आचार में लग जाएगा। लेकिन वो संपूर्ण मानव नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक अभिनिवेश धारण करके रहेगा कि मैं इस पंथ का हूँ, मैं इस विचारधारा का हूँ। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चल जाएगा कि जिस तरह सभी नाक से ही सांस लेते हैं, कान से ही सुनते हैं, आंखों से ही देखते हैं, सबको अपने अपने जीवित रहने की चिंता है, सभी जीना चाहते हैं, सभी के खून का रंग एक है, और ये जो दुष्कृत, ये जो बुरे चरित्र इस विश्व में निर्माण होते हैं, वो जब पीड़ा देते हैं तो इस पंथ को नहीं, उस पंथ को, उस पंथ को नहीं, इस संप्रदाय को, ये विचार करके नहीं देते। अमेरिका में जब आतंकी हमला होता है तो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भारत का भी व्यक्ति होता है, कनाडा का भी होता है, अफगानिस्तान का भी होता है, ईरान का, इराक का और सभी देशों का व्यक्ति उसमें होता है। वहाँ इस पंथ का व्यक्ति, उस पंथ का व्यक्ति, ऐसा हम वर्गीकरण नहीं कर पाते। ये इसलिए उदाहरण दिए जा रहे हैं कि धर्म ये सबके लिए समान होता है, और जब तक हम धर्म को नहीं जानते तब तक इस विश्व में स्थायी शांति और आनंद भी नहीं आ सकता। इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम चश्मे, ये जो हमारे आँखों पर हरा, नीला, काला, पीला, ये जो अनेक मत पंथ संप्रदायों के विचारधाराओं के चश्मे चढ़े हुए हैं, इन चश्मों से जब हम इस विश्व की ओर देखते हैं तो हमें अलगाव, पृथकत्व यही नज़र आता है। लेकिन जब हम इन सारे चश्मों को हटाकर, यानी जिसे कहते हैं कि निर्लेप और जिसे कहा जाएगा कि निरपेक्ष भाव से इस विश्व की ओर देखते हैं, तो हमें सब मानव ही नज़र आते हैं। और फिर जब मानव नज़र आते हैं तो फिर हम मानव में वर्गीकरण नहीं कर सकते। अमेरिका का व्यक्ति भी ज्ञान विज्ञान देता है
तो भारत का व्यक्ति भी ज्ञान विज्ञान देता है। सबके लिए सामान्य ऐसे नियम, सामान्य ऐसी आचार संहिता जो स्थापित करते हैं उसे धर्म कहते हैं। और यदि हम अपने वर्ण कर्म इस विश्व के साथ एक रूपता प्राप्त करके पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता को स्थापित करके जब करते हैं, तब हमारे वर्तनुक में भेदभाव, मेरा तेरा, पक्षपात, ऊंच नीच, स्पृश्य अस्पृश्य, ये सारे यानी बाधाएं हटकर हम एक मानव इस दृष्टि से इस विश्व के साथ संबंध बनाते हैं, इस विश्व के साथ हमारा जुड़ाव निर्माण होता है। हम अपना कर्तव्य निरपेक्ष भाव से कर सकते हैं। और यही किमया सद्गुरु युक्ति अध्यात्म विज्ञान की है। जब तक अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त न किया जाए तब तक हम मतों पंथों संप्रदाय को ही धर्म मानते रहेंगे। तो फिर धर्म क्या है? धर्म है वस्तु का स्वभाव। जिस स्वभाव की वो वस्तु होगी वो अपने स्वभाव के अनुकूल ही कार्य करेगी। तो यहाँ जो दुष्कृत करते हैं जो वही अधर्मी है। धर्म का अर्थ है सभी को सुख, शांति, आनंद, स्थैर्य, प्रेम और जिसे कहते हैं सौहार्द मिले, ये धर्म है। और इस सौहार्द को जो तड़ा देते हैं, इस सौहार्द को जो नष्ट करते हैं, वो दुष्कृत है। और दुष्कृत का दलन करना, दुष्कृत का दमन करना, यही धर्म है। और सज्जनों का रक्षण करना, यही धर्म है। ये धर्म की वास्तविक व्याख्या है। तो धर्म क्या है, इसे जानने के लिए हमें सद्गुरु युक्ति की आवश्यकता है। और सद्गुरु युक्ति जब तक मैं विद्वान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़ा अध्ययनशील हूँ, मैं बड़ा पद प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हूँ, इस प्रकार का अभिनिवेश जब तक हम में है तब तक हम सद्गुरु युक्ति को प्राप्त भी नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे बड़ा यदि इस मानव में कोई अवगुण्य है, वैगुण्य है, कोई कमी है, तो वो यही है कि वो अपने आप को संपूर्ण मानता है। जिस जात में पैदा हुआ उस जाति का, जिस पंथ में पैदा हुआ उस पंथ का, जिस देश में पैदा हुआ उस देश का, जिस राज्य में पैदा हुआ, जिस भाषा के परिवार में पैदा हुआ, उसका अभिनिवेश जब तक हम नहीं छोड़ देते तब तक धर्म क्या है इस विषय में कुछ भी कहना ये बच्चों की सी हरकत होगी। और ये अपने आप को प्रोफेसर, अपने आप को विद्वान मानने वाले भी यहाँ चकमा खा जाते हैं। वो अनेक मतों पंथों संप्रदायों को ही धर्म कहने लगते हैं। फिर आचार्य प्रशांत ने एक मुद्दा उपस्थित किया है कि धर्मराज जुआ खेलते हैं, वो भी धर्म का ही पालन कर रहे हैं। धर्मराज अपनी पत्नी को जुए पर रख देते हैं, वो भी धर्म ही है। ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया है। मित्रों, क्या द्यूत खेलना, जुआ खेलना, गैम्बलिंग करना ये धर्म हो सकता है? यदि गैम्बलिंग को हम धर्म मानेंगे तो फिर अधर्म किसे मानेंगे? और क्या अपनी पत्नी को जुए पर रख देना धर्म माना जाएगा? आज भी निष्कलंक धर्मराज के चरित्र पर ये दो धब्बे लगे हुए हैं कि उन्होंने अपने राज्य को तो दांव पर लगा ही दिया, जो कि उसका अधिकार नहीं है। राजा अपने राज्य को दांव पर नहीं लगा सकता, क्योंकि राज्य का अर्थ होता है राज्य की जनता। तो क्या उस जनता का सुख दुख का अधिकार राजा को दिया गया है? राजा तो केवल एक प्रतिनिधि है, एक प्रशासक है। राज्य चलाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए वो एक व्यवस्थापक है। वो अपने दिल से यानी निर्णय नहीं ले सकता कि हम इस राज्य को यानी गिरवी रख सकते हैं या हम किसी को सौंप सकते हैं। और वो अपने भाइयों के सहित स्वयं भी सरेंडर हो गया, ये हो सकता है, क्योंकि वो उसका वैयक्तिक निर्णय है। लेकिन वो अपनी पत्नी को भी दांव पर नहीं लगा सकता, क्योंकि क्या उसने अपनी पत्नी को जन्म दिया है? नहीं दिया। क्या उसकी पत्नी उसके यानी आदेश के अनुसार निर्माण हुई है? क्या उसके जीवित का
यानी कॉन्ट्रैक्ट धर्मराज ने लिया है। ये अधर्म हुआ है, ये धर्म नहीं हुआ है। और ये धर्म है ऐसा जो आचार्य प्रशांत कहते हैं, तो ये भी अत्यंत निषेधार्ह भाव है। क्योंकि अधर्म की व्याख्या यही है, जो समाज को हानि पहुंचाए वो अधर्म है, और जो समाज का पोषण करे वो धर्म है। ज्ञान विज्ञान लेना देना, न्याय रक्षा करना कराना, व्यापार करना कराना और श्रम सेवा, ये धर्म है। क्योंकि ये मानवों के 4 प्रकार के स्वभाव है, और इन स्वभावों से ही कर्तव्य बंधे हुए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये न जाति है, न कोई ये पंथ है, न संप्रदाय है, न इसमें कोई गुट है, न गुट हो सकता है। ये समान रूप से सबके लिए बंधनकारक ऐसे कर्म है। और जो अपने अपने वर्ण कर्म को ईमानदारी से करता है, उसे ही वर्ण का पालन करना कहते हैं। अपने अपने वर्णों का पालन यदि हम व्यष्टि लाभ के लिए करें, जैसे ब्राह्मण ज्ञान विज्ञान लेना देना या अपने स्वार्थ के लिए, मान बढ़ाई के लिए, अपने यानी अधिक से अधिक प्रसिद्ध होने के लिए, अपने वैयक्तिक हित के लिए जब करता है, तो वही वर्ण संकर हो जाता है। और वर्ण संकर को अधोगति मिलती है। इसका अर्थ यह है कि आगामी जन्म में वो अपने वर्ण से च्युत होकर निम्न वर्ण में पुनः जन्म धारण करता है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता कहती है। न्याय रक्षा करने वाले यदि पक्षपात भेदभाव रहित होकर न्याय रक्षा करते हैं, तो वो वर्ण का पालन कर रहे हैं, और वर्ण का पालन करने को ही भक्ति कहते हैं। और यदि वो न्याय रक्षा रिश्वत लेना और पक्षपात करना, ये सब करते हुए यदि पालन करते हैं, तो वो वर्ण संकर है, वो अधर्म है। तो धर्म क्या है? न्याय और नीति के साथ अपने स्वभाव का, अपने कर्तव्य का पालन करना, ये धर्म है। और अपने प्राप्त कर्तव्य में पक्षपात करना, त्रुटि रखना, ये अधर्म है। और धर्म और अधर्म की इतनी स्पष्ट व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में दी गई है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास किए बगैर धर्म क्या है ये हम नहीं जान सकते। और जब तक हम धर्म क्या है ये नहीं जान सकते, तो धर्म क्या है और धर्म कैसे होता है और धर्म के विषय में हम निर्णय करने के भी योग्य नहीं हो सकते। तो धर्म क्या है? मनुष्य का स्वभाव ही धर्म है। और ये जो अनेक प्रकार के मतपंथ संप्रदाय है, ये धर्म नहीं हो सकते। ये अपने अपने गुटों का झंडा उठाने वाले गुट है, एक प्रकार के गैंग्स है। और ये गैंग्स निर्माण क्यों होती है? हम अपने मतों पंथों संप्रदायों के मानने वालों की, अनुयायियों की संख्या बढ़ाएंगे और अपनी संख्या को बढ़ाकर अन्य संप्रदाय पंथों को दबाएंगे, उन पर राज करेंगे। यानी ये भी सत्ता प्राप्त करने का एक मार्ग है। सत्ता प्राप्त करने का ये मार्ग पंथ मत संप्रदाय के रूप में उपस्थित हुआ है। ये धर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धर्म सबके लिए समान होता है। और यहाँ तो एक पंथ दूसरे पंथ के विषय में कुछ भी सुनना नहीं चाहता, कुछ भी जानना नहीं चाहता। कुछ पंथ संप्रदाय ऐसे है कि वो अपने संप्रदाय के ग्रंथों के अलावा दूसरे ग्रंथ देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि उनके पंथों में, संप्रदायों में यह स्पष्ट निर्देश है कि केवल जितना बताया गया है हमारे पंथों में, मतों में, वही सत्य है, अन्यथा सब झूठ है। और जब तक हमारे पंथ में दूसरा नहीं आ जाता, तब तक वो अपवित्र है और हत्या करने के योग्य है। मित्रों, मत पंथ संप्रदाय और धर्म, इनकी हम इस प्रकार की जो यानी भेल कर लेते हैं, इस प्रकार की जो मिलावट कर लेते हैं, उससे अनेक प्रकार के वितंडवाद और विवाद और जिसे कहते हैं कि मूर्खतापूर्ण ऐसी हमारी समझ बनने लगती है। इसीलिए सर्वप्रथम तो ये जानना आवश्यक है कि धर्म कहते किसे हैं।
धर्म में, मतों में, पंथों में क्या अंतर है? धर्म ये पंथ मत संप्रदाय के तुलनात्मक यानी दृष्टि से तोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म ये प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, नेचुरल है। धर्म को त्यागा नहीं जा सकता। ब्राह्मण जो ज्ञान विज्ञान देने लेने में सक्षम है वो अपना कर्तव्य छोड़ सकता है, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। और इसीलिए ये कहना अत्यंत उपयुक्त होगा कि श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने यानी वर्ण किसे कहा है, चौथे अध्याय में धर्म किसे कहा है, इसका हमने अवश्य ही अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता यानी जिसे कहते हैं कि संपूर्ण मानव जाति के आगे उद्घोष करती है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है, और जिस प्रकार यंत्र मनुष्य को यानी यंत्र पे सवार मनुष्य को यंत्र जिधर ले जाता है उधर जाना पड़ता है, उसी प्रकार उस ईश्वर की आज्ञा से ही ये सारी सृष्टि के एक एक घटक, एक एक जीव, एक एक पदार्थ, एक एक वस्तु निर्माण हुई है, कुछ समय तक रहती है और फिर इसी विश्व में विलीन हो जाती है। ये विश्व ही परमात्मा है। ये जिस युक्ति से जाना जाता है उसे सद्गुरु युक्ति कहते हैं। और सद्गुरु को, सद्गुरु के ज्ञान को, सद्गुरु के युक्ति को प्राप्त किए बगैर हम धर्म के विषय में जितनी भी चर्चा करें उसे अनर्गल ही मानना चाहिए। और साथ ही धर्म की आवश्यकता क्यों है? तो धर्म की आवश्यकता है स्थायी समाधान के लिए, क्योंकि जब तक इस चश्मे को ये पता नहीं है कि मैं चश्मा हूँ, तब तक मेरा कर्तव्य देखना और स्पष्ट रूप से दिखाना है, ये इस चश्मे के ध्यान में नहीं आ सकता। और जब तक इसका कर्तव्य इसके ध्यान में नहीं आ सकता, तब तक ये अपना कर्तव्य भी उचित ढंग से नहीं कर सकता। और इसीलिए अपने कर्तव्य की जानी होने के लिए, अपने कर्तव्य को जानने के लिए धर्म को जानना आवश्यक है। और धर्म को जानने के लिए ये रंग बिरंगे चश्मे जो हमारे आँखों पर पड़े हैं, हरे, नीले, पीले, काले, इन सारे चश्मों को निकाल रखना होगा और निरपेक्ष और न्यायाविष्करण कर सकने वाली तटस्थ बुद्धि से ही हमें इस विश्व की ओर देखना होगा। इस विश्व में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये पंच महाभूत है, और इन पंच महाभूतों से ही हमारा शरीर बना है। तो इस विश्व की हर वस्तु इन पंच महाभूतों से ही बनी है। सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों से ही इन सारे वस्तुओं का संचालन हो रहा है। जो सत्व गुण प्रधान है वो ब्राह्मण है, जो रज सत्व प्रधान है वो क्षत्रिय है, जो रज तम प्रधान है वो वैश्य है, और जो तम प्रधान है वो शूद्र है। इस प्रकार हमने ये जानना है कि ये धर्म जो है, जब तक हम धर्म को नहीं जानेंगे तब तक ये जीव निर्भय नहीं हो सकता। इसे मृत्यु का भय सदैव बना रहेगा। जब हम धर्म को जानने लगते हैं तो हमारा मृत्यु का भय भी चला जाता है, क्योंकि जब वस्तु ये जान लेती है कि मैं कभी समाप्त नहीं होता, जैसे वस्तु का जो स्वभाव है वो अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार ये वस्तु जो है उसका बाह्य स्वरूप तो बदल जाता है लेकिन अंतरंग नहीं बदलता। अब इसके लिए एक उदाहरण देखें कि हम एक वस्तु इस विश्व की उठाएंगे जो कि ये डिब्बा है। ये डिब्बा आज नहीं कल टूटेगा, फूटेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके, लेकिन क्या प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं? हो सकते हैं। जब इस डब्बे का अस्तित्व नहीं रहेगा, केवल ये टुकड़ों में इसका स्वरूप हो जाएगा, तब भी ये प्रिय रहेगा, क्योंकि इसी को रिसाइकल करके वो इंडस्ट्रियलिस्ट फिर कोई नया आकार बना लेगा, फिर कोई नई वस्तु गढ़ लेगा।
उसी प्रकार पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे ये शरीर बना है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे ये शरीर कार्य कर रहा है। और इसमें जो ओत प्रोत व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व रूप जो मिठास है वो अक्षर आत्मा है। और ये सब एक संग है, ये अलग नहीं हो सकते। इस वस्तु से पृथ्वी का गुण गंध अलग नहीं कर सकते, इससे वायु का गुण स्पर्श अलग नहीं कर सकते, इससे आकाश का गुण शब्द अलग नहीं कर सकते। ये पांचों इकट्ठे आए हैं। इससे हम जल का गुण रस अलग नहीं कर सकते। उसी तरह इस वस्तु में व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व रूप वो आत्मा जो निराकार है, उसे भी हम इस वस्तु से अलग नहीं कर सकते। इस प्रकार वस्तु का संपूर्ण बोध होना ही धर्म का ज्ञान है। और धर्म का ज्ञान लेने के लिए हमें अपनी संकुचित विचारधाराओं, अपने अपने तर्कों, अपने अपने मतों, अपने अपने अभिनिवेशों और कट्टरता और अपने अपने विद्वत्ता के अभिमान को दूर करना होगा। सद्गुरु को शरण आना होगा और तत्ववेत्ता सद्गुरु ही तत्वों का दर्शन कराकर हमें पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता प्राप्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सद्गुरु को शरण गए बगैर हम धर्म का अनुभव नहीं ले सकते। और धर्म को प्राप्त किए बगैर ये जीव स्थायी शांति को, स्थायी समाधान को, अखंड आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। इस उद्घोषणा को करते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।